ये जो 70 इंच के जो घोड़े आप बनाते हो उसके पीछे क्या राज रहता है, क्या मेहनत रहती है? फिर मैं वही कह रहा हूँ, मेरा देखो आपके जितने भी व्यूअर्स वीडियो देखें, मेरे से घोड़ी जिन्होंने पहले प्रोड्यूस किया है उनमें से कोई भी घोड़ी ले जाओ, अपने घर पे बच्चा पैदा करो। हॉर्स इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर देखते हैं आप इंडिया में? फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। जिस दिन आप लोग ये देख के खरीदने लग जाओगे कि इसने पैदा क्या किया, अगर उसके पास पैदा किया तो आपके पास भी पैदा करेगी वो बिल्कुल, घोड़ी। बिल्कुल। और उस दिन आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोके। न्यू कमर्स हर रोज इस इंडस्ट्री में बढ़ रहे हैं, और जब तक, मैं फिर कहता हूँ, पुराने लोगों को भी अपील करता हूँ कि नयों को भगाओ मत, नए आदमी का साथ दो, उसको एस्टेब्लिश करो। अननोन ले लो, कोई बात नहीं, प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा, बट अननोन में भी पहले कई अननोन घोड़ियां भी हैं जिन्होंने अच्छे से अच्छे बच्चे दे रखे हैं, पर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखो कि उन्होंने पैदा क्या किया। बिल्कुल, ग्रूमिंग एंड एक्सरसाइज पे मेहनत करनी पड़ेगी, पर फिर भी जो बनने वाली चीज है वो बनेगी, चाहे उसको आप मतलब सूखी तूड़ी पे रख लो, खाटले पे रख लो, वो फिर भी बनेगा एनिमल। सारा जेनेटिक्स का खेल है, किसी के भी कहने से कैरिड अवे मत हो। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वो शख्सियत है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत ही नामी गिरामी नाम है, हॉर्स इंडस्ट्री के अंदर बहुत मान सम्मान से इनका नाम लिया जाता है, और बहुत ही तजुर्बेदार और भारत के अंदर अच्छे से अच्छे जो स्टैलियंस हैं, जो घोड़े घोड़ियां हैं, बछेरा बछेरियां हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। सर का नाम आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ, ग्लेनगिल बाजी, वीर स्टेट फार्म। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। कब आना हुआ सर आपका? अभी जस्ट 1 घंटा पहले पहुंचे हैं जी। अच्छा, 1 घंटा पहले पहुंचे हैं आप? राइट। हमारे से एक्चुअली काफी दूर पड़ता है जी। इट्स अबाउट 300 किलोमीटर्स जी। तो काफी टाइम लग जाता है। सुबह 11 बजे निकले थे जी जी। फिर भी अभी 1 घंटा पहले जस्ट पहुंचे। अच्छा सर, हम लोग आपसे हनुमानगढ़ में मिले थे। हनुमानगढ़ शो आपने जो है जज किया था, बहुत ही बढ़िया रिंग रही, बहुत ही बढ़िया शो रहा वो। यहाँ आके थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि यूट्यूबर्स को अलाउ नहीं करा हुआ रिंग के अंदर। ओके। तो परंतु फिर भी जो हॉर्स लवर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि हम बाहर से ही दिखा पाएं। तो सर, मैं सिर्फ आपका टाइम बहुत ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि आप स्टेज पे एज अ चीफ गेस्ट बैठे हुए हैं। सर, मारवाड़ी घोड़ों की रादर नॉट मारवाड़ी, घोड़ा इंडस्ट्री के अंदर जो है आपका नाम और आपका जो एक्सपीरियंस है वो किसी से छुपा नहीं है। तो थोड़ा सा आप ये बताएं कि मारवाड़ी घोड़ों के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो देखनी चाहिए। देखो, वैसे तो ये एक बड़ा ही इजी भी है और बड़ा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि कैरेक्टर्स वैसे तो सबके लिए सेम होने चाहिए, पर कई बार लोग जो जजेस हैं वो अकॉर्डिंग टू अपनी चॉइस के हिसाब से घोड़े को जज करते हैं जी। अगर जनरली देखा जाए तो मेन जो है, सबसे पहले पैरों, ये जानवर पैरों से शुरू करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज राइडिंग का एनिमल है, कोई उससे अपने को मिल्किंग का काम तो लेना नहीं जी। तो जो पैरों की जो एंगल है दैट शुड बी वेरी फाइन, कोई कैम्प्ड आउट नहीं होना चाहिए, कैम्प्ड अंडर नहीं होना चाहिए जी। लेग्स बिल्कुल अगली स्ट्रेट इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। जब एनिमल मूवमेंट करता है कोई पैर इन या आउट नहीं जाना चाहिए जी। जब पीछे से भी देखेंगे चलते हुए घोड़े को तो जो उसका स्पेस है दैट शुड बी इक्वल। और बाकी फिर नेक सबको ही पता है, कर्व नेक चाहिए, पीकॉक सॉर्ट ऑफ, आगे से पतली, चेस्ट से निकलती हुई मोटी, बट ये है कि नीचे को ऐसे बेंड नहीं होना चाहिए, ईव नेक नहीं होनी चाहिए। और कान सुंदर लाइक हार्ट, दिल की शेप में कान होने चाहिए, आईज बल्जिंग आउट, मोटी आंख होनी चाहिए, फोरहेड बहुत ज्यादा ब्रॉड भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा बिकॉज मारवाड़ी या काठियावाड़ी के फोरहेड में बड़ा फाइन, एक कह सकते हैं थिन लाइन है। हाँ जी, हाँ जी। डिफरेंस कम है जी। थोड़ा ज्यादा ब्रॉड हो जाए तो घोड़ा कई बार काठी लुक देने लग जाता है। और नॉस्ट्रिल्स फ्लेयर्ड चाहिए पर मुंह पतला चाहिए नीचे। सर, ये रोमन नोज के जो होती है उसमें कई बार रोमन नोज जिसको बोलते हैं। हाँ जी। पुष्कर मेले में हमने कवर करा था, रोमन नोज की वजह से कई बार रोमन नोज एक्चुअली कईयों को आप देखना, ऑब्जर्व करना, घोड़े को जब साइड से देखोगे, नॉट फ्रॉम दी फ्रंट, साइड से देखोगे तो थोड़ी नाक की हड्डी यहाँ से उठी होती है कई बार। ओके। तो वो बड़ी इजीली विजिबल हो जाता है साइड से देखने में।
तो उसको रोमन नोज कहा जाता है बेसिकली। बेसिकली देखो, ना तो फेस कन्वेक्स चाहिए ना कॉन्केव चाहिए, ना उठा हुआ चाहिए ना दबा हुआ, एक डिश भी बोल देते हैं। जी जी। बिल्कुल स्ट्रेट जो उसके फेस की हड्डी है, अगर अपन साइड से देखें तो दैट शुड बी वेरी स्ट्रेट, जो नेजल बोन है। राइट। राउंडेड बाहर को होगी तो उसको पैरेट नोज बोल देते हैं। राइट, फाइन। सर, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, चेक पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं जिसके ऊपर जजिंग करी जाती है? बेसिकली तो 10-11 पॉइंट्स हैं जिस पे आप घोड़ा जज कर सकते हो। ओके। अगर अपन स्टार्ट करें, सबसे पहले बैलेंस। बैलेंस मींस कि जितनी लंबी उसकी टांग है उतना उसके ऊपर बॉडी का लेंथ भी ठीक है। कई बार घोड़ा लेगी होता है, टांगे लंबी होती है, राइट। दैट इज नॉट राइट। अच्छा, इसमें बैलेंस में लेंथ और नेक भी देखना है कि जितनी बैलेंस, जितना उसका लेंथ है उतनी लंबी नेक है या नहीं है। और फेस भी उसी में देखा जाएगा, कई घोड़ों का फेस छोटा रहता है और कईयों का थोड़ा लंबा रहता है, और वो हमें अकॉर्डिंग टू लेंथ एनिमल के हिसाब से ही उसके फेस पे, मतलब उसकी बॉडी पे वो फेस चाहिए। ये तो बैलेंस हो गया। सेकंड आप आ जाओ, ग्रूमिंग ले लो, वो ओनर के हाथ में। जिल्दार आगे, हूफ एंड बोन आ गया, ईयर्स आ गए जी, नेक और नेक कैरिएज आ गया जी। कई बार नेक सुंदर होती है बट जो उसका कैरिएज का एंगल है दैट इज नॉट 90 डिग्री, वो 45 पे ही रह जाता है। राइट, तो वो वहां पे थोड़ा डाउन आएगा। ठीक है। सेम आगे चले तो आप देखो बॉडी कंडीशन को, अगर घोड़ा बहुत ज्यादा हैवी है तब भी नंबर कटेंगे, अगर हल्का है तब भी कटेंगे। और एकदम उसकी मस्कुलर और फिट बॉडी चाहिए घोड़े की। स्किन के ऊपर, स्किन के भी कुछ मार्क्स होते हैं? वो ग्रूमिंग में आ जाएगा। वो ग्रूमिंग में आ जाएगा। आपके बाल पतले हैं, मोटे हैं, कितनी शाइन है, क्योंकि आप कितना भी ग्रूम कर लो, अगर जेनेटिकली उसके बाल मोटे होंगे तो वो दूसरों से अलग नजर आएगा पास में जब अपन जजिंग करेंगे। राइट राइट। तो वो अपनी स्किन क्वालिटी दिखा देगा उस टाइम। ओके। फिर आ गए चेस्ट, और चेस्ट के नंबर भी हैं। चेस्ट ब्रॉड होनी चाहिए, हैवी चेस्ट है। टॉप लाइन के नंबर है। कईयों की आपने देखना टेल सेट हाई होना चाहिए। हाँ, पूंछ कई बार थोड़ी डाउन, अपन देसी भाषा में बोल देते हैं ढालू कुत्ते। तो वो तब आता है जब टेल सेट लो हो, दैट इज नॉट गुड। ठीक है। विदर और जो इसका पीछे जो पुट्ठा बोल देते हैं, दैट शुड बी इन द सेम लेवल। ओके, ठीक है। थोड़ा आगे सैडल को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा कर्व चाहिए पीठ में, बट ज्यादा नहीं चाहिए और बहुत स्ट्रेट भी नहीं चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद मूवमेंट आ जाती है, घोड़े को चला के देखते हैं, इन आउट तो नहीं है, कैम्प आउट टच तो नहीं करता जॉइंट। रेस्ट अगर एकदम से कई बार कुछ याद नहीं भी आता। फिर प्रेजेंटेशन के नंबर है। कई बार हमने जजेस को अक्सर कहते सुना है कि प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त थी, तो आप सिर्फ प्रेजेंटेशन पे उसके कैरेक्टर्स को इग्नोर करके घोड़े को हरा या जिता नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार दिन होता है प्रेजेंटेशन अच्छा करता है घोड़ा, और अगर उसका कैरेक्टर ही फाइन नहीं है या ग्रूमिंग अच्छी नहीं है, वो सारी चीज, फिर हम पेनल्टीज भी लगाते हैं उसमें। अगर कईयों के जैसे बेर हड्डी बोल देते हैं, हाँ जी, मैं देसी भाषा में ही बोलूंगा ताकि सब समझे। बेर हड्डी हो गया, रस हो गया, मोटरे बोल देते हैं जिसको, उसके भी हम पेनल्टी लगाते हैं, उसके नंबर काटे जाते हैं। ठीक है। ये सारा चीज हेड फेस के नंबर है, हेड कितना, फेस कितना सुंदर है, जॉ ज्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं है। नेक में हम देखते हैं कि नेक और जो ये फेस है, यहाँ पे जैसे इंसानों में देखा जाता है कि मॉडल की जॉ लाइन शुड बी क्लियर, तो उसी तरह घोड़े के यहाँ पे भी 3 उंगली का गैप चाहिए बिटवीन फेस एंड दी जॉ। ओके, वो क्लैरिटी चाहिए, तो चीजल्ड फेस अच्छा लगता है। राइट राइट राइट। ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है सर, अब ये हमें बहुत ज्यादा नहीं हुआ, केन्स हॉर्स मीडिया को रफली 2 साल हुए हैं हॉर्स इंडस्ट्री में, और जैसे हम पुष्कर में भी मिले, फिर हम लोग हनुमानगढ़ में भी मिले, तो जो कंपैरिजन जब करते हैं, जब फाइनल बिल्कुल एलिमिनेटेड राउंड के बाद 2 घोड़ों के बीच में एक घोड़ा, तो उसमें क्या देखते हैं? ये तो सिर्फ देखो जी, नंबरिंग तो हुई होती है। हाँ जी। पर कई बार पर ऐसे होता है कि 5 जजेस हैं, पांचों का आंखें और व्यू पॉइंट अलग अलग है, देखने का नजरिया अलग अलग है, बट कई बार वो जस्ट टू मेक श्योर योर रिजल्ट इज एब्सोल्युटली फाइन, कि आपके रिजल्ट एकदम परफेक्ट है। फिर लास्ट एक चांस होता है कि अगर कहीं एक नंबर का फर्क है तो उनको साथ में लगा के, बाकी नंबरिंग उनकी हो चुकी होती है, बट उस टाइम पे घोड़ा कैसे प्रेजेंट करता है, नेक कैसे शो करता है, एटीट्यूड कैसा शो करता है, फिर उस पे एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे होके रिजल्ट आता है। हॉर्स इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर देखते हैं आप इंडिया में? फ्यूचर आप देखते भी इतना ठंड है, मतलब यहाँ पे बैठना भी मुश्किल है। बिल्कुल सर, लास्ट लोगों में यहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री पहुंच चुका है। बिल्कुल, आप देखो बच्चे बैठे हैं,
तो इतना अगर क्यूरियोसिटी है, इतना लोगों को मन में शौक है, तो ये दिख रहा है कि वेरी ब्राइट, गोइंग ऑन अ ब्राइटर साइड। मतलब आप देखो पुष्कर में इस बार इतनी तेजी थी, मैं कहूंगा मेला इतना तेज था। मतलब मंडी में हमने, मेले में कभी हमने 50-50 लाख के जानवर दिखते नहीं देखे, घरों में दिखते हैं अक्सर, पर इस बार तो मेले में सेल हुए। तो ये, और आज आपने 2-3 दिन से आप कवर कर रहे हो, सी द क्वालिटी ऑफ द एनिमल्स, नंबर ऑफ द एनिमल्स। तो न्यू कमर्स हर रोज इस इंडस्ट्री में बढ़ रहे हैं, और जब तक, मैं फिर कहता हूँ, पुराने लोगों को भी अपील करता हूँ कि नएों को भगाओ मत, नए आदमी का साथ दो, उसको एस्टेब्लिश करो। आप मुर्गी मत काटो, अंडे खा लो, वो सबके लिए बेटर रहेगा। लेट द पीपल स्टैंड, इनको खड़े करो, अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करो और बढ़ाओ। ये बात जो आपने कही कि मुर्गी मत काटो अंडे खा लो, Yes. अगर ये बात सर सभी को समझ में आ जाए तो क्या बात हो जाएगी। चलते चलते इसमें भी सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अब कई बार please carry जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरे पास घोड़ियां हैं, मेरे पास सारी घोड़ियां प्रूवन स्टॉक है। मतलब हर घोड़ी के, मैं आपको कभी भी आ जाना, मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि ये उसके 2-2, 3-3 बच्चे हर घोड़ी के आपको बता दूंगा, जो 65, 64, 67, 68 बन के खड़े हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रूवन मेयर और अनप्रूवन मेयर के प्राइस टैग में हमेशा फर्क रहेगा। राइट। और टाइम वेस्ट करने का जितना आज की डेट में कंपटीशन है, आप 3 साल पीछे रह गए तो समझ लो आपको वापस स्पीड अप करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। राइट। तो बिल्कुल टाइम खराब मत करो, जो एनिमल लेना है कहीं से भी लो, पर उस लेने वाले से पहले ये पूछो, ब्रीडर से, ट्रेडर से, कि इसका पेडिग्री रिकॉर्ड क्या है, इसने आज तक पैदा क्या किया है। जिस दिन आप लोग ये देख के खरीदने लग जाओगे कि इसने पैदा क्या किया है, अगर उसके पास पैदा किया तो आपके पास भी पैदा करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उस दिन आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। पर सर कई बार ये देखा गया है ना कि आदमी को शौक तो है, नए नए हॉर्स लवर शौक है, पर बजट कंस्ट्रेंट आ जाता है, क्योंकि जब आप एक अच्छी पेडिग्री में जाओगे, अच्छी ब्लड लाइन में जाओगे, तो डेफिनेटली आपको पे भी करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करें? यहाँ तक कह रहा हूँ कि पे के बिना तो देखो देयर इज नो, मतलब उसके बिना तो गति नहीं है ना। अब आपको लेनी है फॉर एग्जांपल जी वैगन, और फिर तो जी वैगन का पैसा देना पड़ेगा। बट द थिंग इज, अननोन ले लो, कोई बात नहीं, प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा, बट अननोन में भी पहले कई अननोन घोड़ियां भी हैं जिन्होंने अच्छे से अच्छे बच्चे दे रखे हैं, पर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखो कि उन्होंने पैदा क्या किया। नहीं तो आज की डेट में बहुत लोग जो पुराने खिलाड़ी हैं, कई मतलब मेलों से, मंडियों से सामान लेते हैं 2-2, 3-3 लाख का, फिर आप उनसे लेने जाओ, दे आर वेरी शुगर। मतलब एक लाइन में आपको बोलूं तो आपसे क्या पैसा मांगना है जी, आप जितने में अच्छा लगे ले जाओ। वो आदमी को प्लेजर तो बहुत मिलता है कि यार मेरी बड़ी इज्जत रखी। अब जो आदमी ने लिया 3 में, उसने मांगना 15 है, वो 9 का भी आपको, आपने बोला ये 7 ले लो, आपने तो आधे लगाए, अगला बोलेगा जी नहीं 15 कहाँ, 7 करके 9 पे कर लो, 10 पे कर लो। वो तो 3 लाख वाले का तब भी 3 गुना कर रहा है, बिल्कुल, और अनप्रूवन का कर रहा है। तो उससे अच्छा ये है ना, 9 उसको देने से अच्छा 18 प्रूवन पे दे दो ना। बिल्कुल। तो कम से कम आपको पता तो रहेगा मेरी घोड़ी में कैलिबर क्या है। राइट। और लाइनेज के पीछे मैंने बहुत रिसेंट वीडियोस भी देखे, घोड़ा मरे हुए 6 साल हो गए, बिल्कुल ठीक करे, और बच्चा खड़ा 3 साल का, 3 साल कैसे पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो हमारे बायर को भी थोड़ा सचेत होना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। और अगर महंगा है फिर भी बिक रहा है तो डेफिनेटली उसमें कोई क्वालिटी होगी बेटर देन दी चीपर वन। महंगे वाला बिक रहा है सस्ते से ज्यादा अच्छा। राइट। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु फिर भी चलते चलते एक सवाल कि ये जो 70 इंच के जो घोड़े आप बनाते हो, उसके पीछे क्या राज रहता है, क्या मेहनत रहती है? फिर मैं वही कह रहा हूँ, मेरा देखो, आपके जितने भी व्यूअर्स वीडियो देखें, मेरे से घोड़ी जिन्होंने पहले प्रोड्यूस किया है, उनमें से कोई भी घोड़ी ले जाओ, अपने घर पे बच्चा पैदा करो, और अगर वो 70 नहीं हो, फॉर एग्जांपल मैंने नवर हिंदर को घोड़ियां दी, उसके घर पे आज 68 इंच का 2 दांत में बच्चा खड़ा है, तो वो तो मैंने तो सिर्फ कवर करके प्रेग्नेंट घोड़ी दे दी ना, तो वो उसमें ताकत किसकी हुई? घोड़ी की। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी बात से क्या खिलाते हो, क्या पिलाते हो, डज नॉट मैटर, पर ग्रूमिंग को मेहनत तो सर करनी पड़ती है। बिल्कुल, ग्रूमिंग एंड एक्सरसाइज पे मेहनत करनी पड़ेगी, पर फिर भी जो बनने वाली चीज है वो बनेगी, चाहे उसको आप मतलब सूखी तूड़ी पे रख लो, खाकले पे रख लो, वो फिर भी बनेगा एनिमल। सारा जेनेटिक्स का खेल है, किसी के भी कहने से कैरिड अवे मत हो कि डाइट से हो जाएगा, फलाने से हो जाएगा, जहाँ प्रोडक्ट्स के साथ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। राइट।
चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इट वाज रियली नाइस मीटिंग Thank यू you, thank एंड you so much. Thank you so आपने much. बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। मैं समझता हूँ हमारे जो दोस्त देख रहे हैं आपको इस समय, उनको बहुत अच्छी लगेंगी Thank you. और वो इन बातों के ऊपर अमल करेंगे। तो फिर मिलते हैं सर एक बारी आपसे आपके फार्म पे आके डेफिनेटली मिलते रहेंगे। मिलते Thank you. रहेंगे। Thank राइट you. सर, थैंक यू वेरी मच सर। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। सेम हियर।